नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इंदौर टू शिलांग, सबके जुबान पर एक ही सवाल था, सोनम कब मिलेगी। राजा की लाश तो मिल गई, लेकिन सोनम का सुराग कब मिलेगा। पिछले कई दिनों से देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री और गुमशुदगी का केस जब सॉल्व हुआ तो राजा मर्डर मिस्ट्री में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। एक बड़ी खबर आ रही है, गाजीपुर पहुंची मेघालय पुलिस। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम को लेने के लिए मेघालय पुलिस जो है वो गाजीपुर पहुंची है, वन स्टॉप सेंटर पहुंची है मेघालय पुलिस। और अब यहां से उसे शिलांग ले जाया जाएगा। गाजीपुर पहुंची मेघालय पुलिस, सोनम को लेने के लिए मेघालय पुलिस पहुंच चुकी है गाजीपुर और यहां पर वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है सोनम को। लगातार सोनम से पूछताछ का सिलसिला यहां भी हो रहा था, लेकिन सोनम कुछ भी नहीं कह रही है, बल्कि एक ही चीज कहती नजर आई, वो ये कि मैं आरोपी नहीं, मैं पीड़ित हूं, मेरी किडनैपिंग हुई। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगी। 4 आरोपियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो सोनम के साथ नजर आए। ये देखिए, सोनम बार बार फोन में कुछ देख भी रही थी। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था 22 मई का, जिसमें कि स्कूटी पर राजा रघुवंशी बैठे हैं और सोनम फोन में कुछ देख रही थी। सवाल यही था कि आखिर वो देख क्या रही थी। लेकिन अब जब इतनी बातें सामने आ गई हैं तो यही संभावना जताई जा रही है कि क्या पता वो राज के संपर्क में थी लगातार और चैटिंग चल रही थी राज से। सखी वन स्टॉप सेंटर में फिलहाल सोनम है। मेघालय पुलिस पहुंच चुकी है गाजीपुर। गाजीपुर से सोनम को यहां से ले जाया जाएगा शिलांग, सीधे वहां पर पूछताछ होगी, क्योंकि हत्या राजा रघुवंशी की शिलांग में की गई और अब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन शिलांग में मेघालय पुलिस जो है करती नजर आएगी। उपेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र, पहुंच चुकी है मेघालय पुलिस वन स्टॉप सेंटर में, अब यहां से सोनम को ले जाया जाएगा। देखिए, वन स्टॉप सेंटर पे मेघालय पुलिस गाजीपुर पुलिस के साथ पहुंच चुकी है और अंदर इस वक्त मौजूद है। जो सुपुर्दगी की जो औपचारिकता होती है, कानूनी औपचारिकता होती है, वो इस वक्त वो पूरी कर रही है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया सोनम ने, तो अभी कुछ देर पहले उसके लिए चाय मंगाई गई है, ताकि चूंकि एक लंबा सफ़र है अभी मेघालय तक, शिलांग तक ले जाने के लिए, इसलिए पुलिस की कोशिश है कि जो मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से अब तक जो फिट है सोनम, वो आगे भी फिट रहे, क्योंकि उससे फिर कानूनी अड़चन आ सकती है। तो फिलहाल ट्रांजिट रिमांड अभी लेनी होगी। यहाँ से जो शिलांग पुलिस है वो गाजीपुर पुलिस को के साथ सोनम को लेकर अभी ट्रांजिट रिमांड के लिए जो ट्रांजिट मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट जाएगी और मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाने के बाद फिर वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेगी। ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद फिर सोनम को लेकर मेघालय पुलिस जाएगी। अब यहाँ से 2 तस्वीर अभी साफ होना बाकी है कि क्या जो शिलांग पुलिस है, मेघालय पुलिस, वो लगातार यहाँ से सड़क मार्ग के जरिए शिलांग मेघालय ले जाएगी या फिर आज वो पटना में स्टे कर सकती है। क्योंकि अब बनारस वाला ऑप्शंस की उम्मीद कम इसलिए है कि पहले यहाँ से पुलिस बनारस ले जाती, क्योंकि बनारस से अब सीधी गुवाहाटी के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। तो ऐसे में अब जो संभावना ज़्यादा है वो यही कि यहाँ से वो पटना ले जाएंगे, पटना में रुक सकते हैं और रात में पटना में बिताने के बाद सुबह यहाँ से पुलिस जो है उसको पटना से फिर आगे गुवाहाटी मेघालय शिलांग ले जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये भी समझ में अब बताया जा रहा है कि यहाँ से ट्रांजिट मिलने के बाद, रिमांड मिलने के बाद यहाँ पर भी रात में जो शिलांग की पुलिस अफसर्स हैं वो रुक सकते हैं और सुबह यहाँ से अल सुबह जो है यहाँ से रवाना हो सकते हैं, ताकि एक बार जो सफ़र शुरू हो तो वो सीधे जाके मेघालय पर ख़त्म हो। तो तमाम सारी औपचारिकताएं गाजीपुर में भी तैयारी कर ली गई है मेघालय के पुलिस की रोकने की। इसके अलावा पटना तक भी जो रूट है उसको भी पूछ लिया गया है, पटना तक भी तैयारी है। फिलहाल अगर ट्रांजिट रिमांड आज मजिस्ट्रेट दे देता है तो फिर पुलिस के सामने, मेघालय पुलिस के सामने मजबूरी होगी, कानूनी मजबूरी है कि 24 घंटे के अंदर उसको मेघालय में जो सोनम है उसको पेश करना होगा। क्योंकि अगर ट्रांजिट रिमांड मिलती है तो ट्रांजिट रिमांड मिलने के भीतर 24 घंटे के भीतर आरोपी को कोर्ट में वहां पेश करना होता है। तो ऐसे में ये भी है कि वो यहाँ से ट्रांजिट रिमांड मिली, यहाँ से जैसे ही वन स्टॉप सेंटर से लेके जाती हैं उसके बाद वो ट्रांजिट मजिस्ट्रेट के यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड लेंगे। ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद वो सीधे यहाँ से मेघालय के लिए पुलिस
रवाना होगी। फिलहाल जो पूरा वन स्टॉप सेंटर है ये आप देखिए छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस फोर्स के साथ साथ आपको लोकल्स लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। देश के सबसे हाई प्रोफाइल हनीमून मर्डर केस के मामले में इस वक्त अपडेट यही है कि जो मेघालय पुलिस है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और मेघालय पुलिस यहाँ पर पहुँचने के बाद अब यहाँ से ले जाएगी। गेट के सामने आप ये देखिए गाड़ी भी लग गई है, खुद फोर्स तैनात है। ये गेट है, गेट से यहाँ पर लेके आएंगी। मेघालय की ओर से 2 पुलिसकर्मी जिसमें महिला पुलिस अफसर भी शामिल है। चूंकि बात महिला की थी इसलिए ये महिला पुलिस अफसर भी वहाँ से लेने आई हैं। अब यहाँ पे देखना होगा कि गाजीपुर पुलिस यहाँ से कहाँ तक इसको एस्कॉर्ट करती है। गाजीपुर पुलिस इसको एस्कॉर्ट करके मेघालय पुलिस को अगले बॉर्डर तक छोड़ेगी, वहाँ से अगले ज़िले की जो पुलिस है वो एस्कॉर्ट करते हुए छोड़ेगी, क्योंकि अगर कंटिन्यूस चलना है तो उनको पटना तक लगातार एस्कॉर्ट मिलेगा। चूँकि ये बहुत सेंसिटिव केस है, ऐसे में सोनम की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस की। बिल्कुल उपेंद्र, कई बातें सामने आ रही, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया उपेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। इंदौर से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। राज कुशवाहा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पड़ोसियों ने राज कुशवाहा को लेकर खुलासा किया है। सोनम के घर आता जाता था राज कुशवाहा, राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। राज अंतिम संस्कार में पड़ोसियों को गाड़ी में लेकर पहुंचा था राज कुशवाहा। देखिए ये पूरा मामला जो है लगातार और भी ज्यादा धीरे धीरे सस्पेंस हर तरफ जो है जो बरकरार था, अब पर्दा हटते हुए हर मुद्दे से और हर सस्पेंस से नजर आ रहा है। और इस बीच इंदौर से एक और जो खबर सामने आ रही है राज कुशवाहा को लेकर, वो ये कि पड़ोसियों ने राज कुशवाहा को लेकर ये खुलासा किया है कि सोनम के घर वो आता जाता था। इतना ही नहीं बल्कि राजा का जब अंतिम संस्कार हुआ था तो पड़ोसियों को लेकर राज कुशवाहा ही गया था राजा रघुवंशी के घर। तो इस तरह बेहद करीबी था राज कुशवाहा, परिवार के बीच भी रहा है, परिवार वालों के साथ भी रहा है। सोनम का करीबी तो है ही। तो मेरी उससे कुछ बातचीत थी नहीं। जिसको जो डेड बॉडी आई थी शिवांग से और राजा रघुवंशी की, तो इन्होंने 4-5 गाड़ी की व्यवस्था करी थी कि अपने को वहाँ शमशान घाट जिसको भी जाना हो। तो हम लोग तो अब देखो गली में रहते तो सुख दुख में जाना ही पड़ता है। तो मैं खुद भी गया था। अब एक गाड़ी में मैं बैठा, उसमें ये राज कुशवाहा गाड़ी चला रहा था। ये जो हाँ जिसको आप बता रहे हो, हाँ यही गाड़ी चला रहा था। और क्या उसके बाद साथ में इसी के वापस आए थे? नहीं, वापस तो हम मोटरसाइकिल से आ गए थे। हमारा पड़ोसी था, वहाँ मिल गए। नहीं, कभी कभी। तो देश की सबसे बड़ी हनीमून मिस्ट्री, इंदौर का कपल मिसिंग, इंदौर टू शिलोंग, सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। और 9 जून को इस कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, राजा और सोनम की लव स्टोरी। कैसे साजिश जिस पर यकीन नहीं होगा। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस में नए मोड़ ने सबको चौंका दिया है। राजा के परिवार को यकीन नहीं हो रहा कि उन्हीं की बहू ने इस मर्डर को अंजाम दिया है। तो सोनम का परिवार अभी इन आरोपों से इनकार कर रहा है। जिस सोनम को पूरे शिलोंग में खोजा जा रहा था वो गाजीपुर में मिली। देखिए। तेईस दिन की शादी, हनीमून और मर्डर। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। राजा की हत्या में बेवफा सोनम का हाथ। एक वारदात और 3 राज्यों का कनेक्शन। जो कल तक सोनम राजा की मिस्ट्री उलझी थी, उसकी कहानी कुछ अलग ही निकली। मेघालय के शिलोंग में जिस सोनम को पुलिस खोज रही थी, वो वारदात वाली जगह से 1000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर मिली, अचेत और बदहवास।